हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 8 के भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 संसाधन। सजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादा ने कहा, बड़े बेटे पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। सजिया सोचने लगी संसाधन क्या है। सजिया क्या करने लगी? सोचने लगी कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? हमारे पास एक क्वेश्चन आया, संसाधन क्या है, उसका उत्तर जानते हैं। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोग है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकता को पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहलाती है। जैसे कलम क्या है? एक संसाधन है। कॉपी क्या है? संसाधन है। उसी तरह हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए शिक्षा, रिक्शा या मोटर गाड़ी तथा अध्याय के लिए पाठ्यपुस्तक एवं खाने के लिए हरी सब्जी एवं अनाज का प्रयोग करते हैं। अतः यह क्या है? संसाधन है। संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का रूपांतरण है। यह दो शब्द रे यानी पुनः और सोरियस यानी साधन से मिलकर बना है। पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्यपुस्तक, सब्जी आदि ये संसाधन के यानी संसाधन ही है। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य का महत्व होता है इसका प्रयोग, हम उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। दादी माँ ने घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट किसे कहते हैं? विचार या आविष्कार का एक मात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचने जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप में मूल्यवान हो जाते हैं। हम लोग एक शब्द आया हमारे सामने कि पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट का मतलब क्या है? यदि आपसे कोई पूछे कि पेटेंट का मतलब क्या है, तो आपको उत्तर देना है, पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार कर व्यक्ति विशेष या संस्था का एक मात्र अधिकार होता है। चलो देखते हैं फिर अगला पेज। क्या आप संसाधन को प्राकृतिक उपहार मानते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य प्राकृतिक पदार्थ को साधन में परिवर्तित करता है, जो समय पर औद्योगिक पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा
का उपयोग एवं विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका प्रयोग कपड़ा या अनाज सूखने के लिए किया जाता था। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज या आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मनुष्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको उत्तर देना है संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। संसाधन के प्रकार, संसाधन के 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत 4 भाग हैं और 4 के 2 हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, विकास और उद्योग के आधार पर वास्तविक संसाधन एवं संभावित संसाधन, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन। वैसे संचालन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाया जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है और बिना अधिक संशोधन किए उपयोग में लाए जाते हैं, वैसे साधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदी और झील का जल, मृदा। क्या आप जानते हैं मृदा किसे कहते हैं? मृदा मिट्टी को कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी को कहते हैं। खनिज, वन, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के संसाधन सीधे उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार और प्राकृतिक संसाधन को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्योग एवं भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास और उद्योग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है? हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि वास्तविक संसाधन क्या है? वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होता है और उसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा सकता है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल एवं महाराष्ट्र में दक्कन का पठार की काली मिट्टी एवं झारखंड में कोयला और बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभावित संसाधन, वैसे संसाधन जैसे संभव संसाधन होते हैं जिसका मात्रा ज्ञान नहीं होता है और जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं होता है लेकिन भविष्य में किए जा सकते हैं, वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो संभावित संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है
और उसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहलाते हैं। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप में अनन्य नहीं है। लद्दाख में पाया जाने वाले यूक्रेन एवं केरल के तटीय में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभावित संसाधन के उदाहरण है, जो 200 वर्ष पहले हुआ था। चलो आगे देखते हैं। किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। कुछ अन्य संभावित संसाधनों का पता लगाइए जिसे उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन है? 2 पर। अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन उससे कहते हैं जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि क्या है? अजैव संसाधन है, यानी इसमें जीव नहीं होता है। जबकि जैव संसाधन वैसे संसाधन जो जिसमें सजीव होते हैं, यानी जीव जंतु, मानव, वे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उद्योग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीन हो जाता है, अर्थात उसका दोबारा प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाकलाप का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधन का लापरवाही से किया गया है भंडार को प्रभावित कर सकता है, जबकि असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। और फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल के स्रोत में सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यदि अवधि मानव जीवन की अवधि में बहुत अधिक है, जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, लेकिन चक्रीय संसाधन कहलाता है। वितरण के आधार पर सर्वव्यापी संसाधन और अस्थायी सभी जगह पाए जाते हैं। वायु जिसमें हवा हम सांस लेते हैं उसे सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। वैसे संसाधन जो निश्चित एवं स्थान पर ही पाए जाते हैं वे स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। स्थानीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं वैसे संसाधन को स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन के वितरण में विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती है। यह भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है तो नई निर्मित
वस्तु को मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है और उसका प्रयोग अन्य वस्तु को बनाने में जो नई निर्माण वस्तु बन जाता है, उसी को मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहे एक प्राकृतिक संसाधन है। इससे लोहे का निष्कर्ष कर मशीन, औजार एवं हवन आदि बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी क्या है? मानव निर्मित संसाधन ही है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार की संसाधन है, तो आपको बताना है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मानव संसाधन। मानव स्वयं में एक संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन क्या है? मानव स्वयं में एक संसाधन है, जिसे मानव को संसाधन और उसकी संख्या एवं शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास एवं शिक्षा, तकनीक एवं स्वास्थ्य एवं कौशल की आवश्यकता से होती है। इसकी सहायता से ही मनुष्य कई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है, जिसे देश के युवा कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में चलाई जा रही थी। थैंक यू। अच्छा, और एक तो टॉपिक है, वो भी आज ही पूरा खत्म कर दे रहे हैं। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि संसाधन को संरक्षण कैसे किया जा सकता है। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोल अधिक प्रयोग के कारण समाप्त हो सकता है। अतः संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के रूप में समय देना एवं संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो यदि आपसे कोई पूछे संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है। अतः संसाधन का संरक्षण आवश्यक एवं समझदारी पूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें नवीकरण के लिए समय देना एवं संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का यह अर्थ नहीं कि आवश्यकता के रहने पर भी प्रयोग न कर बचाया जाए। संसाधन का प्रयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में तुलना बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय। और एक हमारे सामने क्वेश्चन आया कि सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधन का प्रयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए अनेक संरक्षण की तुलना बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। संसाधन संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्र एवं पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। हमारी पृथ्वी और
इस पर निवास करने लगे लोगों को भविष्य में पेड़ पौधे एवं परितंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ा है। जब हम सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जा सकता है। सभी नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन जीवित विधि संरक्षित है। प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय तंत्र हानि को कम से कम किया जाए। संसाधन का सही ढंग से उपयोग एवं ताकि वर्तमान पीढ़ी और अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो हो सके, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा हो सके। इसे सतत विकास अवतरण जिसे मूल रूप में 1992 ईस्वी में पृथ्वी पर सम्मेलन के सामने आया। सतत पोषणीय विकास कुछ सिद्धांत एवं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग, सांस्कृतिक विधि का संरक्षण, संसाधन पुनः प्रयोग एवं पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत एवं व्यवहार एवं अध्याय में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण को देखभाल करने का योग बनना। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम बी मैथ क्लासेस है। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। थैंक यू।